मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भारत माधव ITI ग्रुप सतना ITI का आपको WCS पढ़ाती हूँ और हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया है, जिसका एक लेक्चर मेरा हो चुका है और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें और छोटे मोटे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अपना लेवल इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला हम डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। मैं क्वेश्चन आपको यहीं पे लिख देती हूँ। 10 रुपये तथा 10 पैसे का अनुपात क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। 10 रुपये और 10 पैसे का अनुपात क्या होगा? आप जानते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात की परिभाषा आपने देख ली है। क्या होता है? दो सजातीय राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। कौन? अनुपात। अभी हम सिर्फ रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रपोर्शन पे नहीं गए हैं, तो आप इसी को देखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपके पास एक ये क्वांटिटी, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। आप इसे A मान लीजिए और इसे B मान लीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो A आपके पास क्या है? 10 रुपये है। B आपके पास क्या है? 10 पैसे है। अब क्या रुपए और पैसे के बीच में कोई अनुपात बनेगा? तो आप बोलेंगे नहीं। कब बनेगा? जब या फिर ये भी पैसे में कन्वर्ट हो जाए और या फिर ये भी रुपए में कन्वर्ट हो जाए। कहने का मतलब ये कि दोनों ही नंबर आपको सेम चाहिए, सेम यूनिट के साथ में चाहिए, तब वो सजातीय राशियां कहलाएंगी। अभी ये सजातीय नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। A = 10 × 100 पैसे। ये मैंने क्यों किया? और ये हमारा डायरेक्ट आ गया 1000 पैसे। क्यों किए? इसका रीज़न हम यहाँ पे दे देंगे। क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ये वाला कन्वर्जन इजी है, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए इनटू वाला हमेशा कन्वर्जन आप देखिए वो इजी रहता है। तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो 10 रुपये में कितने हो जाएंगे? 10 × 100, तो आपका सीधा आ गया 1000। अब आपको निकाल लेना है A/B का, क्योंकि आपको क्या निकालना था? यहाँ पे अनुपात निकालना था, तो यही अनुपात आपको लिख देना है। पहले क्या था आपका? A का मान आपका कितना आया है? 1000। अनुपात लगाइए B का मान कितना है? वो पैसे में ही दिया है, तो उसको ये चीज़ आप कभी मत लिखिएगा, क्योंकि जब आप रेशियो में लिखते हैं, रेशियो का मतलब होता है बटे में। तो मान लीजिए आपने ऊपर भी पैसे लिख दिया, नीचे भी पैसे लिख दिया, तो वैसे भी वो कट हो जाएगा, तो उसे नहीं लेते हैं अपन। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको क्या ले लेंगे? 1000 बटे 10 कर देंगे। ठीक है, बटे क्यों करते हैं? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? भाग करना, बांटना। ये 0 से ये 0 कट गया। ऊपर में आपका बचा 100 अनुपात, बटे में बचा 1, तो यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर। 10 रुपये और 10 पैसे का अनुपात आप बताएंगे 100:1। ये पहला क्वेश्चन है आज का। सेकंड में आते हैं। ठीक है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1000 रुपये को बांटना है। किस में बांटना है? 7:3 के अनुपात में बांटिए। ठीक है, 1000 को बांटना है इसमें 7:3 में। करना क्या है आपको इसमें? सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे तो अनुपातों को देखेंगे। अनुपात आपके पास क्या दिया है? 7 दिया है और 3 दिया है। इन्हीं अनुपातों को आपको क्या करना है? योग। तो अनुपातों का योग कितना आएगा? 10 आएगा। यह आपके पास में 10 आ गया। ठीक है, अब आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ, या मेथड ही मान लीजिए। जब आपका ये अनुपातों का योग ही, यही रेशियो इसके एक्चुअल के बराबर है, 1000 के बराबर है, तो आप इसे ये बोल सकते हैं कि 1000 ये जो है ये किसके इक्वल है? 10 के। ठीक है, यही जो आपका वैल्यू है, ये जो आपका रुपए है, इसी को तो बांटा गया है ना, तो ये इसके
इक्वल कर सकते हैं। यहाँ से आप 1 का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 100 आ गया। ये 1 का मान है। 1 का मान जब आपके पास 100 है तो 7 का मान कितना आएगा, 7 गुणे 100, 700। और 3 का मान, दूसरे रेशियो का मान कितना आएगा, 3 गुणे 100 यानी कि 300। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो रुपए में। ठीक है, तो 1000 रुपये को 7:3 के अनुपात में बांटना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, पहली मेथड। मान लीजिए आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मैं सेकंड मेथड भी इसकी बता देती हूँ। ये फॉर्म तो सेम टू सेम ऐसा ही करना है, अनुपातों का योग करना तो आपका पहला काम है ही। कहीं पे भी आपको टोटल वैल्यू दे करके और अनुपात के रूप में दिया हो और आपसे अलग अलग अनुपात पूछे तो पहले आप उन अनुपातों का योग कर दीजिए, 10 आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, पहला लेना है 7 के साथ में। तो जो आपका टोटल आया है, ये आपको जो क्वेश्चन में दिया है 1000 रुपये को आप बांट रहे हैं किसमें, 7 और 3 में। तो पहले 7 लेंगे, कितने में से ले रहे हैं हम, जो अनुपातों का योग 10 है उसमें से कौन सा अनुपात ले रहे हैं हम, 7 ले रहे हैं। ये मेथड है दूसरी। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट हो जाएगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 700। ठीक है, ये पहला। और इसी तरह 3 के साथ में निकाल लेंगे तो 1000 को गुणे में लिख करके 3/10 लिख देना है सिर्फ आपको, और वो भी गुणा करके क्या आ जाएगा, 300। तो ये दोनों ही मेथड से आपके आंसर आ जाएंगे। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप इसे चूज़ करिए और अपना सॉल्व करिए। ठीक है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं इसके बाद। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज के कोण, एक त्रिभुज के कोण क्या क्या दिए हैं, 4:5:6 के अनुपात में हैं, अनुपात में हैं। सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण, सबसे छोटे, देख लीजिएगा क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है, जो भी आप अरिहंत की बुक में यूज़ कर रही हूँ, आप लोग जो भी बुक देखते हैं उसमें से आप लोग इस क्वेश्चन टाइप इसी टाइप से रहेंगे। सबसे छोटे व सबसे बड़े, कोण का योग बताइए, योग बताइए। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया है ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है और इसमें त्रिभुज दे दिया है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, एक त्रिभुज के कोण 4:5:6 के अनुपात में है। तो आपको सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग बताना है। तो योग तो तभी आप बता पाएंगे जब आपको सबसे छोटा वाला कोण का मान अलग पता हो, बड़े वाले कोण का मान अलग पता हो। मतलब आपको त्रिभुज के कोण का मान निकालना है। तो आप सबसे पहले ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये आप जानते हैं कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलेंगे 180 अंश होता है। ठीक है, ये आपको दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, आपको खुद से जानना है और पता भी है, हर एक बच्चे को ये वाली बात पता है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहला स्टेप होता है जैसे ही कोई चीज़ को आपको बांटने में अनुपात के रूप में दी हो तो आप क्या करेंगे, अनुपातों का योग करते हैं। तो इसका भी कर दीजिए, 4:5:6 कितना आ गया, 5 4 9 और 9 6 15, 15 आ गया। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं इसमें। मान लीजिए आपको सेकंड वाली मेथड सही लग रही हो तो आप उसी को लीजिए। क्या करना है, पहला कोण निकालना है, पहला कोण। पहला कोण कैसे निकलेगा, जो आपको कोणों का कुल योग आपको पता है उसमें से बटे में हमेशा वो रहेगी संख्या जो आपने अनुपातों का योग निकाला है। कितना निकाला था, 15 निकाला था। अब पहला कोण निकाल रहे हैं तो पहला वाला लेंगे अनुपात। अब देखिए इसको कट कर देना है सीधा सीधा, क्या 15 के पाड़े से 180 कट जाएगा क्या, 15 एकम 15, 15 एकम 15। ठीक है, यहाँ पे 3 बचा,
3 यहाँ पे आ जाएगा, 15 दूनी 30, ये कितना आ गया 12, 12 चौके 48। पहले कोण का मान आया आपके पास 48। चलिए दूसरे कोण का मान निकाल लीजिए। दूसरे कोण का मान 180 गुणे यहाँ पे 15। ये चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होंगी, सिर्फ ऊपर का मान चेंज होगा। आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये नहीं कि यहाँ पे 180 की जगह आप दूसरा लिख दें, बटे में भी सेम नंबर रहेगा। दूसरे में क्या है 5 है, ठीक है। 15 से इसी को काटिए, सबसे इजी है। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, और ये कितना आ जाएगा 12 पंचे 60। तो दूसरे कोण का मान आपके पास आया 60 डिग्री। इसी तरह आपको तीसरे कोण पे चलना है। तीसरे कोण या तीसरा कोण क्या आएगा, बराबर लिखिए। तीसरा कोण 180 गुणे बटे में 15, और ऊपर में आ जाइए, ये देख लीजिए आपको कितना दिया है। तीसरा कोण का अनुपात 6 दिया है, आपको अनुपात के रूप में दिया है। और मान आप किस में निकाल रहे हैं, 15 एकम 15, ये चीज़ यही रहने दीजिए। फिर ये क्या हो गया 12 शम 72। ये आपके पास 1 2 3 तीनों कोणों के मान आ गए। अब आपसे क्वेश्चन में अगर आपने मान निकाल लिया है तो वहीं पे रुकिए और जाइए क्वेश्चन में। त्रिभुज के कोण का मान दिया, अनुपात दिया था, आपने कोणों के मान निकालिए। अब पूछ रहा है सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग। सबसे छोटा कोण कौन सा है, ये वाला, और सबसे बड़ा कोण है ये। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सबसे छोटे कोण व सबसे बड़े कोण का योग। योग कितना हो जाएगा 48 में किसको प्लस कर देना है 72 को, ठीक है। ये कितना हो गया, इकाई में देखिए 2, इसकी इकाई में 8, 8 2 10, कैरी इसके ऊपर लगा दीजिए। 7 1 8, 7 1 8 और 8 4 12, 120। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बुक में आपका पहला नंबर ये क्वेश्चन दिया था, और इसमें ऑप्शन भी बाकायदे 4 दिए हुए हैं, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 110 डिग्री। तो आपको सीधा सीधा सी पे जाके टिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको लगाना होगा तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपको 8 नंबर दिया है, एक त्रिभुज के कोण दिए हैं, थोड़ा सा मान यहाँ पे 4 5 6 था, वहाँ पे 5 6 7 है, और सबसे छोटे सबसे बड़े कोण का योग पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा रेशियो चेंज है, तो आप उसको लगा करके देख लीजिएगा खुद से कि आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको दिया है 50, अच्छा ये हो चुका है शायद, दूसरा लेती हूँ मैं, ठीक है। 34 नंबर, रुपये 975 को A B C में 5 7 13 के अनुपात में बांटा गया है, अनुपात में बांटा गया है। तो सी का भाग आपसे सिर्फ पूछ रहा है, सी का भाग बताइए, सी का भाग बताइए, ठीक है। इसमें और अच्छी बात यह है कि आपको हर एक का मान नहीं निकालना है, सिर्फ आपको किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है। सॉल्व करिए। आपको क्या दिया है 975 दिया है ना, तो 975 पे जाइए पहले, सबसे पहले। लेकिन अगर आपको अनुपात दिया है टोटल दे के रुपए को, और अनुपात भी दे रखा है, तो पहला काम आपका है अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना है 5 धन 7 धन 13, कितना हो जाएगा ये 7 5 12, और 12 और 13 कितना होता है 25, ठीक है। ये अनुपातों का योग आ गया आपका 25। अब देखिए आपका ये जो 25 है सीधा सीधा किसके बराबर है 975 के। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, फर्स्ट मेथड से बता रही हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक का मान निकाल लेंगे। अगर 25 बराबर किसके 975 के, तो एक बराबर किसके हो जाएगा, तो 975 को डिवाइड कर दीजिए किससे 25 से, तो कितना आ जाएगा
5 से काट दीजिए दोनों को, डायरेक्ट बड़े नंबर से मैं नहीं कट कर रही हूँ। 5 25, ये कितना आएगा 5 एकम 5, यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 4 बच रहा है तो 47 बनेगा। 5 9 बार में जाएगा तो 45 आ जाएगा। 2 बच रहा है तो 5 25, आपके पास है अभी 195/5। एक बार और ये 5 से कट जाएगा, इकाई में 5 इकाई में 5, 5 एकम 5, और ये कितनी बार में 5 3 15, कितना बच रहा है 4 बच रहा है तो 5 9 बार में। ये आपका 1 बराबर है 39 के। तो सी वाले भाग को देखिए, आपको मान किसका बताना है, सिर्फ सी वाले भाग का बताना है। तो ए बी सी का मान है 13, 1 बराबर 39 के, तो 13 बराबर 13 गुणे 39 कर सकते हैं ना, 13 गुणे 39, 13 नहीं 117, 11 कैरी में रखिए, 13 तियाँ 39, 39 को 11 में जोड़ दीजिए, 9 1 10, 3 1 4 1 5, कितना आ गया 50, 507 रुपये में आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिए हैं, ये देखिए, यह आपका क्वेश्चन था। 975 रुपये को ए बी सी में अनुपात में दिया है, सी का भाग होगा। सारे ही ऑप्शन आपको दिए हैं, कंफ्यूज करने के लिए इसने कहीं पे ए का भी मान रखा होगा निकाल के, बी का भी मान रखा होगा, तो आपको सही मान सी का सिर्फ निकाल कर सी पे जाना है, तो आपको बी नंबर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर क्वेश्चन लिखने का स्पेस नहीं है, मैं आपको इसी में लिखा देती हूँ। यदि 14 सेंटीमीटर लंबे दंड को मान लीजिए रॉड कोई है, उसको किस अनुपात में बांटा गया है, 3:4 में बांटा गया है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई होगी। छोटे टुकड़े की लंबाई आपको इसमें से निकालना है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर का कोई लंबी रॉड है, तो आपको टोटल लंबाई दे दी है रॉड की, कितनी है 14 सेंटीमीटर। अनुपात दे दिया है इसी का, अनुपात कितना दिया है 3:4, प्लस करने के बाद आ जाएगा 7। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो अनुपातों का योग आया है 7, वो डायरेक्टली किसके बराबर होगा 14 के। एक का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 आएगा मान 1 का। तो आपको किसका निकालना है, छोटे टुकड़े की लंबाई। छोटा टुकड़ा इसमें कौन सा समझ में आ रहा है आपको, 3 वाला, तो 3 का मान हो जाएगा 3 गुणे 2 बराबर कितना 3 दूनी 6, और ये किस में आएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया था सेंटीमीटर। रॉड की लंबाई किस में दी थी, सेंटीमीटर में, तो वही चीज़ आप इसमें बताएंगे सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे रेशियो और प्रपोर्शन में ही। चलिए क्वेश्चन ही मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। 3 संख्याएं दी हैं, 3 संख्याएं कौन कौन सी दी हैं, 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में हैं। उनके वर्गों का योग, अब क्या दिया है, इन्हीं के वर्गों का योग कितना दिया है 1862। इन संख्याओं में सबसे छोटी बताइए, इनमें सबसे छोटी संख्या बताना है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग है। अभी यहाँ पे क्या आ गया है नया शब्द, अनुपात तो ठीक है दिया है, टोटल भी कुछ दिया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि इस बार आपको क्या दिया है, वर्गों का योग, ना कि डायरेक्टली। तो आपको क्या करना है, संख्या ले लेना है। जब आपको इस टाइप से दिया हो क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आप अनुपातों का योग नहीं करेंगे, आपको संख्याओं को क्या मान लेना है, इसी अनुपात से आप ले लेंगे माना संख्याएं क्या हैं, इसी रेशियो से लेना है। 3x 2x और 5x हैं, ये आपकी संख्याएं मानी, इसी रेशियो से उठाना है, आपको अलग से नहीं मानना है। बस आपने x लगा लिया, क्योंकि हमें संख्याएं तो पता नहीं था, ये रेशियो था, आपको संख्याएं लेना है तो उसमें x लगा देंगे।
फिर इनके वर्गों का योग, किनके, इन्हीं संख्याओं के, अनुपात के नहीं, संख्याओं के वर्गों का योग। तो जो आपने संख्याएं ली हैं उनका वर्ग करिए। वर्ग करेंगे तो 3 को अकेले वर्ग नहीं करना है, इसका वर्ग करना है, योग करते जाना है, क्योंकि इसने बोला है इनके वर्गों का योग। तो हमने तीनों की संख्याओं का वर्ग किया और तीनों को क्या किया, योग। किसके बराबर है, अच्छा इक्वल में उसने दे रखा है कितना, 1862। यहाँ पे समझना है क्या है ये, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 3 त्रिकाई 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एक्स का स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1862। अब आपको प्लस कर देना है, ये कितना है 25 और 25 और 9 जोड़ेंगे तो 34, ये 34 हुआ, 34 में 4 जोड़ देंगे तो 38, 38 एक्स का स्क्वायर इज इक्वल 1862। एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना निकल आएगा, 1862 में बटे आपको क्या करना पड़ेगा, 38 को करना पड़ेगा। किससे कट जाएगा ये 38। चलिए 2 से काटना स्टार्ट करते हैं इसको। 2 19 दूनी 38 हो जाएगा और ये 2 9 बार में 18 आया, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। अब क्या 19 के पहाड़े में ये चीज़ कट रही है क्या, तो वो भी चेक कर लीजिए। 19 दूनी 38, 19 तिहाई 57, 19 चौक 76 है ना, 4 बार में 76 आ रहा है, 5 बार में ज़्यादा हो रहा है, तो 19 चौक 76। चलिए काट के देख लेते हैं, 19 चौक 76। फिर कितना बच रहा है यहाँ पे 17, ठीक है, तो 19 नहीं 171। देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे ध्यान से, 19 चौक 76 4 बार में गया है, ठीक है, और 19 बना 95, तो हम 19 तो पूरा अगर हम 5 बार करेंगे 19 को लेंगे तो 95 आएगा। तो 95 से कितना कम है, 2 ही कम है ना, तो हमने 19 से भी 2 कम कर दिया तो 17 बचा। 17 को यहाँ पे रखेंगे तो 171 आपका नंबर बनेगा, 19 नहीं है 171 होता है। तो अब आपके पास एक्स स्क्वायर का मान आया है 49। तो जब वहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा ये अंडर रूट, एंड अंडर रूट 49 का मान होता है कितना 7। एक्स का मान आपके पास कितना आ गया यहाँ से, x इज इक्वल टू 7। बस आपका आधे से ज़्यादा काम यहाँ पे हो गया है। अब आपको सिर्फ संख्या का मान बताना है, लेकिन हम अलग अलग क्यों बताएं, हमको तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या बताना है। क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या। तो हम सिर्फ सबसे छोटी वाली संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है यहाँ पे, 3x 2x 5x में, तो आप बोलेंगे 2x। 2x का मान कर लीजिए, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर 2x, और 2x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 7 बराबर कितना 14। यही आपका आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या आपकी है 7 दूनी 14। आप चाहें तो सभी संख्याओं का मान निकाल लें फिर सबसे छोटी संख्या बताएं, लेकिन वो डायरेक्ट पता चल रहा है कि 2x सबसे छोटा है तो संख्या भी छोटी होगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये आज का, ये मान के चलिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लगभग जितने क्वेश्चन रेशियो के बनते हैं तो इजी से इजी जो आपके ITI में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। लगेगा कोई छूट रहे हैं तो मैं और भी करा दूंगी, और बाकी अगर नहीं बच रहे हैं तो हम डायरेक्ट किस में आ जाएंगे, प्रोपोर्शन से आएंगे कल। ठीक है, थैंक यू।